नमस्कार, पॉडकास्ट विद एलएसबीए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट का विषय है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री सुमन लालकर्ण, जो कि राज्य सलाहकार है एसबीएमजी बिहार के। सुमन सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का आरंभ हो चुका है और बहुत से जिलों में ये कार्य भी सर्वेक्षण का जो है वो आरंभ हो चुका है। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है वो क्या है और इसका क्या महत्व है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कराया जा रहा है। तो पहले आप सुनते थे कि शहरों के रैंकिंग होती है, स्वच्छता की रैंकिंग। अब गाँव में भी स्वच्छता की रैंकिंग हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव में भी स्वच्छता के विभिन्न आयामों को लेकर के मूल्यांकन हो रहा है और भारत सरकार के निबंधित जो टीम है वो जा रही है, देख रही है स्वच्छता की स्थिति क्या है। तो मुख्य मकसद सरकार का है कि एक सर्वेक्षण करके आकलन करना कि कहाँ क्या काम हुआ है विगत 10 वर्षों में या 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत, और लोगों के बीच में एक या जिलों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा का भी वातावरण तैयार करना है। आप जानते हैं कि ये जिलों की रैंकिंग होगी और एक साथ पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है सर्वेक्षण का। तो कौन जिला किस पायदान पर है, कौन आगे है, कौन पीछे है। तो एक तरीके से ये समझिए कि एक स्वच्छता का एक उत्सव है जिसमें सभी जिले अच्छा अंक लाने के लिए, और उनके बीच में एक ये भी प्रतिस्पर्धा है कि जो हमने किया है, स्वच्छता के लिए कार्य किया है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। कुछ त्रुटियां हैं उसको भी दूर करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत ही हेल्दी प्रतिस्पर्धा है और बहुत अच्छा वातावरण है। सर, आपने ये जो सब बातें बताई हैं और इसके अंदर मतलब एक क्लैरिटी के लिए सर ये मैं पूछना चाहूंगी, इसके अंदर हो क्या रहा है, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और किस तरह से कुछ अवलोकन जो हो रहा है वो उसका क्या आधार है सर? जब कभी स्वच्छता का एक सर्वेक्षण होता है तो उसकी एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है मूल्यांकन का। तो इसका भी एक अपना मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि सर्वेक्षण के लिए जो एक दल है वो आएगा, गांव में स्वच्छता की स्थिति का अवलोकन करेगा। वो डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे जाकर के कि गांव में स्वच्छता की स्थिति क्या है, घरेलू स्तर पर स्वच्छता का क्या प्रैक्टिसेस हैं, लोग कैसे सूखे गीले कचरे को अलग कर रहे हैं या नहीं, घर में शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, शौचालय की स्थिति, साफ सफाई की स्थिति कैसी है। तो घरेलू स्तर पर और पूरे गांव के वातावरण को लेकर के देखने के बाद अंक दिया जाएगा। इसको तो हम कहते हैं सीधा सीधा प्रत्यक्ष जो है अवलोकन। इसमें सबसे ज्यादा 660 नंबर हैं। 240 अंकों का जो भी कार्य किए गए हैं स्वच्छता के क्षेत्र में, उनका क्या सर्टिफिकेशन है और तमाम सारी चीजें जो कि IMIA से रिलेटेड है। मोटे तौर पर कहें तो जो भी डाटा है उस डाटा पर मिलेगा कि क्या सफलता का जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसमें कितने अंक उस जिले को मिलेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि सिटीजन फीडबैक, लोगों से भी यह पूछा जाएगा कि स्वच्छता के क्षेत्र में जो काम हुए हैं वो काम कैसा है, किस गुणवत्ता का है, सर्विस डिलीवरी कैसी है, शौचालय का लोग उपयोग करते हैं कि नहीं, गांव में कोई खुले में तो नहीं जा रहे हैं, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए जो सिस्टम है वो सिस्टम कितना उससे गांव स्वच्छ हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट वैज्ञानिक पद्धति है जिसपे मूल्यांकन हो रहा है। सर, अभी आपने नागरिक उसकी बात की, अवलोकन की बात की कि उनके भी घरेलू स्तर पर भी होगा। तो जो नागरिक फीडबैक है सर, वो उसका माध्यम क्या होगा और किस तरह से वो लोग अपना उसमें सहभागिता दर्ज कर सकते हैं? इसकी प्रक्रिया क्या होगी सर? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में सिटीजन फीडबैक पहली बार है कि सिटीजन फीडबैक है क्या, नागरिकों की सीधी प्रतिक्रिया। जैसे कि मैंने बताया कि सर्वेक्षण दल क्षेत्र में जाएगा, आंखों से जो देखेगा उसको रिकॉर्ड करेगा, लोगों से भी पूछा जाएगा कि आप कितने संतुष्ट हैं, गांव में जो व्यवस्था है स्वच्छता को लेकर के वो कैसी है, उसका स्तर क्या है। गांव में जो लोगों के अंदर जनमानस है, जागरूकता है, इसको भी सीधे संवाद के द्वारा जानकारी ली जाएगी। तो ये जो नागरिक से सीधा संवाद है, जो सीधा प्रश्न, उनके 10 या 12 प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे और ये पूछे जाने के क्रम में 50 अंक दिए जाएंगे। दूसरा है
कि मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सिटीजन फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप गांव में नहीं हैं, कहीं नौकरी करते हैं या कहीं पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने गांव और अपने ज़िले को अच्छा स्कोर दिलाने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप इसमें अपना फीडबैक दर्ज करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ज़िले का फीडबैक होगा मोबाइल पर, वो अंकित भी होगा, उससे आप देख भी सकते हैं कि हमारा जिला कितना आगे है पूरे नेशनल लेवल पे या बिहार के लेवल पर, या कितना पीछे है। सर ये जो सिटीजन फीडबैक ऐप है उसको कैसे सर कहाँ से डाउनलोड करेंगे? ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का जो सिटीजन फीडबैक ऐप है SSG 2025 का, कि ये इसका QR कोड है, और QR कोड है, और उसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो वो जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पर आपको ले जाएगा। वहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का एक मोबाइल ऐप, सिटीजन फीडबैक मोबाइल ऐप आपको वहाँ दिखेगा। अगर आप QR कोड नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण सिटीजन फीडबैक अगर आप टाइप करेंगे तो ये ऐप आपको दिखना शुरू होगा। इस सिटीजन फीडबैक ऐप को अपने मोबाइल में आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद दूसरा स्टेज है कि आप अपना उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास OTP आएगा। जैसे ही आप OTP दर्ज करेंगे, आपके पास प्रश्नों का एक सिलसिलेवार प्रारूप आपके स्क्रीन पर पॉपअप होगा। जैसे कि कुछ प्रश्न हम बताते हैं, गांव में जो शौचालय की टंकी का पानी है क्या नाली में तो नहीं बहाया जा रहा है। उसके बाद ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि ठोस कचरे जो गांव में उत्पन्न होते हैं उसकी क्या व्यवस्था है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं। इसमें एक क्रम भी है कि खराब, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा। तो इन मानदंडों पर आप रिकॉर्ड कर पाएंगे अपनी प्रतिक्रिया को कि आप कितने संतुष्ट हैं। तो इस तरह से सिटीजन फीडबैक एक ऐसा जरिया है जिससे आप कितने संतुष्ट हैं गांव में जो स्वच्छता की जो प्रयास किए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, उसको लेकर के आप क्या अपना विचार रखते हैं। यही है सिटीजन फीडबैक। ये सर आपने तो बहुत सरल कर दिया है। सिटीजन फीडबैक ऐप के माध्यम से लोगों को जानकारी देके बहुत आसानी से अपना जो सिटीजन फीडबैक है उसको आप डाउनलोड करके बहुत आसानी से सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो आप गांव में जो भी कार्य हुआ है उसके बारे में जरूर भाग लें, सहभागी बने। और अगर आपसे किसी कारणवश स्वच्छता की टीम, जरूरी नहीं है कि स्वच्छता की टीम सभी से पूछे, तो आपके पास एक अवसर है। आप स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के सिटीजन फीडबैक ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और उसके माध्यम से अपनी प्रतिपुष्टि या अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत शुक्रिया सुमन सर, सबको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया LSBA के पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में अपनी भागीदारी पूर्ण करेंगे और अपने जिला को उच्च अंक दिलवाने में पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार।